हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। दो परीक्षा कक्षों ए एवं बी में परीक्षार्थियों की संख्या इस प्रकार है कि यदि 10 परीक्षार्थी ए से बी में भेज दिए जाएं तो दोनों कक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या समान हो जाती है, जबकि बी से 20 विद्यार्थी ए में भेजने पर ए में बी की तुलना में दुगने परीक्षार्थी हो जाएंगे। प्रत्येक कक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना परीक्षा कक्ष ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x है तथा परीक्षा कक्ष बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है y के। तो बच्चों देखो, आओ प्रश्न में देखें। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के पहले भाग में कहा जाता है 10 विद्यार्थी ए से बी में भेज दिए जाए तो दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। अर्थात यहाँ से बच्चों देखो, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या x है, तो इसमें से बच्चों देखो 10 विद्यार्थियों को निकाल करके किस में भेज देते हैं, कक्षा बी में। तो कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या y है, तो इसमें 10 भेज देंगे तो y प्लस 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों हमें बराबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम समीकरण ज्ञात कर लेंगे। x माइनस वाई बराबर प्लस का 10 और यहाँ पर प्लस का 10 क्या हो जाएगा, प्लस का 20। ठीक है, तो बच्चों यह हमें समीकरण प्राप्त हो गया, इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। अब बच्चों देखो, इसी प्रकार प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा जाता है, कक्षा बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज देते हैं, तो इस प्रकार ए में बी की तुलना में दुगने विद्यार्थी हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो कक्षा बी से 20 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार कक्षा ए क्या हो जाएगा, कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या में दुगना हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 2 गुनी y माइनस 20। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 2 गुनी y माइनस 40। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 2y बराबर यहाँ से माइनस 60। ठीक है, ये समीकरण हमारा हो गया 2। अब बच्चों देखो, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 20, तो x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 2 में है x माइनस 2y बराबर माइनस 60। तो इस प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो घटा रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस x से माइनस x कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर यहाँ पर 80। तो y का मान हमें 80 प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए समीकरण 1 का हम प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 1 से हमें प्राप्त है x माइनस वाई बराबर 20, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, x माइनस 80 बराबर 20। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या x है, अर्थात 100 है, तथा कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या y
माना है तो y बराबर हमें प्राप्त हो गया 80। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।